मोदी सरकार की भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जोर पकड़ गईं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर इंतहा पसंदों का नाम नेहाद जश्न। अयोध्या में 1992 में तारीखी मस्जिद को शहीद किया गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शहादत गैर कानूनी करार दी थी। मोदी सरकार में अक़लियतों के मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशानात। नाम नेहाद जश्न भारत के सेकुलर और जमहूरी दावों पर बदनुमा धब्बा। राम मंदिर के क़याम ने आइन, अक़लियतों और कानून की हुक्मरानी को पीछे धकेल दिया। अयोध्या में मंदिर की तकमील इंतहा पसंद बयानिए की तकमील है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर आए। बाइक हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर खड़ी की। हमलावरों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज्यादा दस्ती बम थे। दहशतगर्दों के आज़ाद डीएनए टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। तफसीलात क्या हैं जानते हैं। नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब बताएगा क्या तहकीकात में पेशरफ्त हो सकी अब तक। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले का बाकायदा तौर पर मुकदमा ताना सीटीडी में दर्ज कर लिया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश में ये सामने आया है कि तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर जो है जाए वो कुआ पर पहुंचे थे और तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि ये तीनों जो दहशतगर्द थे ये कोहाट रोड और सिविल क्वार्टर के रास्ते से ही जाए वो कुआ पर पहुंचे थे और हेडक्वार्टर से चंद ही फासले पर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल जो है वो पार्क की और फिर एक जो था वो पैदल जो हेडक्वार्टर है उस गेट की तरफ मुड़ा और वहां पर ही धमाके से खुद को उड़ाया और जो दो दहशतगर्द थे वो हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। इनके जितने भी आज़ाद है वो सीटीडी के मुताबिक उन्होंने हासिल किए हैं और डीएनए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा चुके हैं और जो मोटरसाइकिल था उसको भी तहवील में लिया है और उसकी जो फ्रांसिक है वो भी की जा रही है। सीटीडी का ये कहना है कि तमाम तर पहलुओं से जितने भी जाए वकुआ है उसकी तफ्तीश की जा रही है और जितने भी वहाँ पे दीगर शवाहिद है उसको भी इकट्ठा किया गया है और उसकी भी तफ्तीश इस वक्त जो है जारी है। जितने भी इनके साथ असलहा और दस्ती बम थे वो भी सीटीडी ने अपने कब्जे में लिए हैं और बाकायदा तौर पर एसएचओ अब्दुल्ला जलाल की मुदीयत में दहशतगर्दी के दफात के साथ ही इस एफआईआर को दर्ज किया गया है और तमाम तर पहलुओं से इस तमाम तर वाक़े की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है और सीसीटीवी की जितनी भी फुटेज है वो भी सीटीडी ने हासिल की है और तमाम तर पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया शहाबुर रहमान तमाम तर तफसीलात के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू में खुफिया इतलात पर कामयाब ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के बाइस दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। इलाके में मुमकिन तौर पर छुपे हुए मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का खात्मा करके रहेंगे। फोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। जो BD ने जो सारे एक्सप्लोसिव्स और ये चीज़ें ली थी उनका भी सारा एनालिसिस और जो पिछले इंसिडेंट्स के साथ अगर कोई मैचिंग है वो भी इस वक्त अंडर प्रोसेस है और अब हम उसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस तरफ से आए हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम बड़ी जल्दी इसमें किसी न किसी मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा कि कोई शवायद आ चुके हैं या जी देखिए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ज़ाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है उसके मुताबिक ही ऐसे ही महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर कोई यहाँ का हमारा सिटीजनशिप रिकॉर्ड और ये चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इस तरह अफगानी या इस तरह से होंगे। पर जैसे मैंने कहा अभी तफ्तीश चल रही है तो जब मज़ीद इसके ऊपर कोई बात आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सर अब तक की तफ्तीश में जो चीज़ें देखी गई हैं, रात गए तक देखे कि पेशावर के एक इलाके में ये रुके हैं, वहीं पर रहे हैं, तो क्या ये सामने आया कि कब से उस इलाके में थे, कब से जो उस इलाके के अतराफ रात तक जो आप लोगों की टीमों ने काम की, तो सर कब से वहाँ रह रहे थे, कितने अरसे से वहाँ रह कर ये प्लान किया उन्होंने? देखें, अभी तो आज चूँकि सेकेंड डे है तो अभी मैं उस पर ज़्यादा तफसील इसलिए नहीं बताऊँगा कि वो बाज़ दफ़ा फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन की कोई तफसीलात को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। सिर्फ इस हद तक मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी पीछे तक हमने इनको ट्रैक कर लिया है और हम उन एरियाज़ तक और उससे पीछे भी जा रहे हैं जहाँ पे ये थे और कब से ये सारा प्रोसेस चल रहा था उसके ऊपर भी हमारी चूँकि CTD की और दूसरी स्पेशल टीम्स काम कर रही हैं तो वील बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनीथिंग डेफिनेटिव जब हम इस सारी की तफसील तक पहुँच। आज भी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि एफसी हेडक्वार्टर पर हमले में 3 लोग आए थे। हमलावर अफगान शहरी थे। टारगेट पे है दोनों तो है ही है, वहाँ पर लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस हवाले से पुलिस ने कोई वाज़ेह हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि लगातार जो हमले हो रहे हैं वो पुलिस भी हो रहे हैं।
देखिए, जो इसमें सबसे अहम बात है, हमारे लिए भी ज़ाहिर है ये बात एक वो इम्पॉर्टेंट होती है कि हम अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी और इन चीज़ों को इंश्योर करें, तो फिर ही हम आवाम की सिक्योरिटी भी कर सकेंगे। तो उस पे हमने 4-5 बड़े अहम काम किए, जिसकी वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं समझता हूँ, जो व्हेन आई लुक एट द फिगर्स, अब साल का एंड आने वाला है तो हम कोई अबाउट 40% हमारे नुकसानात इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ पीपल वो पिछले साल से कम है। हालांकि नंबर ऑफ अटैक्स हमारा काफ़ी बढ़ा हुआ है। और मेजर उसमें जो चीज़ है वो ये कि एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सिक्योरिटी का था, थानों और चौकियों के लेवल पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसको इम्प्रूव किया है। तो उसकी वजह से हमारे जो लोग डिफेंड करने की पोजीशन में अब बेहतर हैं। नंबर 2, हमने जो आर्म्स एंड इक्विपमेंट लेटेस्ट है वो आप सब जानते हैं, वो हम साथ साथ इंडक्ट कर रहे हैं और आइंदा भी हम इसी तरह इसको करते रहेंगे। अभी कल भी हमने एक और तकरीब रखी है जिसमें मज़ीद हम जो उनको लेटेस्ट वेपनरी जो आ रही है वो साथ साथ दे रहे हैं, जिसमें एंटी ड्रोन भी है और इसमें थर्मल गन्स और वेपन्स भी हैं और स्नाइपर गन्स भी हैं, वो साथ साथ इंडक्ट करने का सिलसिला जारी है। और तीसरे नंबर पे जो हमारे लोगों का ऑफिसर्स लेवल पे या नीचे लेवल पे नुकसान हो रहा था, तो हर लेवल पे थाने से लेके ऊपर सीनियर ऑफिसर्स के लेवल तक उनकी बुलेट प्रूफिंग और गाड़ियों की आर्मरिंग, ताकि ड्यूरिंग मूव उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर की जाए, वो भी हमने तेज़ी से शुरू किया। 100 से ज़्यादा हम अब तक कर चुके हैं और अगले आने वाले कुछ दिनों में हम इसको मज़ीद बढ़ाते रहेंगे। और प्लस ये है कि हम एग्रेसिवली केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, तो उससे फिर हमारा जो असल लोग होते हैं उन तक पहुंचते रहते हैं। और मेरे ख्याल में वही हमारे लिए बेस्ट इसकी एक पॉलिसी है कि हम असल मुल्ज़मान तक पहुंचते रहें, तो उससे हमारे जो केसेस रिजॉल्व होते रहें। मेरा एक सवाल ये है कि एक इत्तला ये भी आई थी कि वो तीनों मोटरसाइकिल पर आते हैं, तो मोटरसाइकिल आपने तहवील में ली है, उसकी जी। फिंगरप्रिंट्स या उसकी कोई डिटेल आप बता सकते हैं? जी, मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया, उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पे भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलो अप किया जा रहा है। सर, एक क्या वो किराए पर लिया गया था? नहीं, ये अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। आई साहब, मेरा एक सवाल है, अभी जो नई स्ट्रेटेजी है 2-2, 3-3, 5-5 सुसाइडर आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि हर सुसाइडर अंदर जा रहे हो तब तक वो ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होते जब तक वो खुद को ब्लास्ट नहीं करते। और ये आपने ठीक कहा कि इसमें जो अभी उनके टैक्टिक्स हैं इसमें तब्दीली आई है, इन द सेंस कि पहले वो पब्लिक जगहों पे या इन जगहों पे नहीं कर रहे थे, अब वो करना शुरू हुए हैं। पिछले कुछ अरसे से आप इसको देख रहे हैं। तो उसमें जो हमारी सबसे जो कल भी आपने देखा बड़ा अच्छा रिजल्ट उसका आया, वो ये था कि जो हमारी अंदर डिप्लॉयमेंट होती है, चाहे वो APC की फॉर्म में हो या किसी और जगह हमारे जो लोग डिप्लॉयड होते हैं, अगर वो अच्छे हों और वो वेल प्रिपेयर्ड हों और वेल इक्विप्ड हों तो उनका रिस्पांस अच्छा रहता है, जिसका एक आपने कल देख लिया नमूना। तो इसीलिए इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं और हर जगह पे हम ये डिप्लॉयमेंट अच्छी इंश्योर कर रहे हैं। सर, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम Last को question. जय वकवा से कोई कैमरा भी मिला है जहाँ पे ये दहशतगर्द किसी को लाइव फीड दिखा रहे थे, ऐसा कुछ है सर? इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? नहीं, अभी उस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पेशावर में IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को ड्रोन समेत जदीद असलहा फराहम कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुमालिक दौरे का प्लान कल से बहरीन और बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा दौरों की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त। पेशावर हाईकोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स किए कि आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब कोई गलत फैसला करे तब हमारे पास आए, आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। वज़ीर आला KP के वकील ने इस्तदा की कि ECP इनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, वो कार्रवाई करे लेकिन फाइनल ऑर्डर पास ना करे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल देते हुए कहा है कि अमले को धमकाना भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में आता है।